Okay, we continue with trigonometry and trigonometric functions. So जो हमने लास्ट वीडियो में देखा, जो साइड के रेशोज़ थे जिनको हमने साइन बोला, SIN लिखते हैं, कोसाइन जिसको हम कॉस लिखते हैं, और टेंजेंट जिसको हम टैन लिखते हैं. तो दीज आर, ये जो तीन है, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बोलते हैं. और किसके फंक्शन है? किसी एंगल के हैं. सो हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एन एंगल. उस एंगल का नाम मान लो हमने थीटा रखा. जैसे इसमें इस फिगर में देखो, इसमें हमने इस एंगल को नाम रखा थीटा. सो हम अगर इस ट्रायंगल की बात करें और इस एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो हम लिखेंगे साइन थीटा, क्योंकि इस एंगल के इन रिलेशन टू द एंगल वी आर सेइंग these three trigonometric functions. So sin theta, cos theta and tan theta. यानी कि अब फिर से एक साइन थीटा क्या होगा, तो हमें क्या याद रखना है? सो का टोआ, ये वर्ड याद रखना है. सो का टोआ. अब साइन देखना है तो OH, यानी कि ऑपोजिट साइड विच इज 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज विच इज 5. कॉस तो का, सी तो कॉस के लिए, उसके बाद क्या आ गया? AH. ए इज एडजेसेंट, तो इस थीटा के एडजेसेंट क्या है? बगल वाला 4 है, और H हाइपोटेन्यूज. टैन में क्या आता है? टोआ. टी तो टैन के लिए OA, O स्टैंड्स फॉर अपोजिट, तो अपोजिट देख लिया. 3 ए क्या है? एडजेसेंट इसके बगल वाला क्या है? 4. सो इस ट्रायंगल का, ये जो हमने ये वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में इस एंगल थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये मिल गया हमारे को वैल्यू, क्योंकि साइड्स की हमने डायमेंशंस लिखी हुई है और ये 90 डिग्री है. ठीक है. अब सेम ट्रायंगल मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैंने एंगल चेंज किया. अब एंगल में ये वाला देख रहा हूँ और इसका नाम रखा x, यानी कि थीटा के बदले मैंने अब इस एंगल की बात की. तो इस एंगल की अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखने हैं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? साइन x, कॉस x, टैन x. यानी कि ये जो अब मैं इनकी वैल्यूज़ लिखूंगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किसकी हैं? इस एंगल की है, इस एंगल की नहीं है. अब ये जो थीटा था, अब थीटा नहीं है, अब थीटे की बात नहीं कर रहे हम, इसमें हम x की बात कर रहे हैं. सो फिर से अगर हम लिखें साइन x क्या होगा? अब फिर से इस पे आ जाओ. ये ऊपर वर्ड, ये वाला हमें ध्यान रखना है. सो का टोआ, तो साइन विल बी, कहाँ से आएगा? सो, पहले वर्ड से. सो यानी कि O एंड H. अब O अपोजिट साइड, तो x की अपोजिट साइड, तो x की, क्योंकि साइन x है, x का अपोजिट देखना है, वो तो 4 है. सो O और H, फिर हाइपोटेन्यूज तो 5 है. कॉस में का सेकेंड लेटर जो है वो कॉस के लिए, कॉस इज AH. पहले ऑल्टरनेट साइड, सॉरी एडजेसेंट साइड. x के एडजेसेंट कौन है? एक तो बगल में 5 है और एक 3 है. 5 तो हाइपोटेन्यूज है, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो एडजेसेंट 3 मानेंगे. तो 3 का डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो 5. और टेंजेंट में टोआ, यानी कि अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट. अपोजिट कौन सा है? 4 एंड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट. एडजेसेंट कौन सा है? 3. तो अब देखो इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई. यहाँ पे साइन थीटा 3/5 था, यहाँ साइन x 4/5 है. वो क्यों? क्योंकि जो ये साइन, कोसाइन और टेंजेंट है
दीज आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल. हमने एंगल ही चेंज कर दिया. यहाँ तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, एक्स की बात कर रहे हैं. यहाँ पे थीटा की बात हो रही थी. सो ये ध्यान में ये याद रखना कि ये जो साइन, कोसाइन और टेंजेंट हैं, दे आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर एन एंगल. किसी एंगल के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं. सो ये तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गई. कौन सी? साइन, कॉस एंड टैन. और बाकी 3 जो हैं, बाकी 3 कौन सी है? वो इनकी रेसिप्रोकल है, इनका उल्टा है. बाकी 3 है, मैं ब्लू से लिखता हूं. कॉस, सॉरी, साइन का क्या है? साइन का है, इसको कोसेकेंट कहते हैं या कॉसेक कहेंगे हम. साइन का अपोजिट जो है वो है कॉसेक. कॉस का जो अपोजिट है वो क्या है? सीकेंट या सेक. और टैन का अपोजिट जो है वो है कोटेंजेंट या कॉट. इनका नाम क्या है? साइन के एक अब 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, वो इनके बेसिकली ये 3 ही है, साइन, कॉस एंड टैन. और इनको कैसे याद रखना है? जो वर्ड हमने बोला था, क्या वर्ड था? सो का टोआ. इससे तो फॉर्मूला याद रहेगा. और ये 3 जो हैं, ये इनका रेसिप्रोकल है, यानी कि कोसेक इज इक्वल टू रेसिप्रोकल उल्टा होता है, यानी कि 1/sin x. अगर कोसेक x की बात करें तो इट विल बी 1/sin x. सेक x, सीकेंट ऑफ x की बात करें तो विल बी 1/cos x. और कॉट x की बात करें इट विल बी 1/tan x. यानी कि जो ये कॉसेक है ये साइन का रेसिप्रोकल है. सेक जो है, सीकेंट, वो कॉस का रेसिप्रोकल है. और जो कॉट है वो टेंजेंट का, टैन का रेसिप्रोकल है. तो 1/ ये करना है. अगर ये 4/5 है तो इसी एंगल का कोसेक क्या हो जाएगा? 5/4. अगर ये 3/5 है तो इसी एंगल का सेक एक्स क्या होएगा? 5/3. अगर ये tan 4/3 है तो कॉट क्या हो जाएगा? 3/4. उनका रेसिप्रोकल हो जाएगा. ठीक है, तो ये याद रखना. तो दीज आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. 3 तो ये है साइन, कॉस एंड टैन, और इनका रेसिप्रोकल इज कोसेक, सेक एंड कॉट. अगेन उस एंगल साथ साथ में ध्यान रखना है. अगर ये x के 3 फंक्शंस हैं, ये भी x के ही रेसिप्रोकल फंक्शंस हैं. तो यहाँ स्टॉप करते हैं.